हेलो हेलो, आवाज आ रही है? चलो देखते हैं। चलो लास्ट टाइम कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? उसको करते कंप्लीट, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा आज देखो, इधर ध्यान देना। आज अपन इसको कंप्लीट करके मैं आगे वाला पोर्शन आपको बता दूंगा, इसलिए इधर ही ध्यान देना बस। बस हो गया। कितना क्या हो गए क्या अपने को? महीना भर है? कितने दिन हो गए? नो कहा हो गए? एक दिन तो तुम मिले नहीं थे, मंगलवार के दिन याद करो। आपको जल्दी छोड़ दिया था, शाम वाली क्लास थोड़ी हुई थी, नहीं हुई थी ना? तो आपको याद नहीं पड़ता, मेरे को याद। गलत लिखा हुआ है। अच्छा आज 9वीं है यूं कहो। हाँ तो फिर सही है, फिर सही है, फिर सही है, गलत नहीं है। और हो सकेगा जहां तक आप इधर ध्यान दोगे तो मैं, ठीक है? देखो ध्यान से देखो। आज अपन बात कर रहे हैं कोलोइड के कैरेक्टर की। कोलोइड के कैरेक्टर मोस्ट ऑफ मैंने आपको बता दिए, ठीक है? और उनमें लास्ट अपन पढ़ रहे थे कौन सा प्रभाव? सम आयन प्रभाव। कौन सा प्रभाव पढ़ रहे थे बेटा? सम, ठीक है? गीता बबीता, सॉरी, कौन कौन सी? दया और कौन सी? बबीता। गीता बबीता तो वो आ गई फिर, है ना? हाँ दंगल वाली आ गई फिर तो, है ना? बापू सेहत के लिए, हाँ तू तो हानिकारक, सुना है ना? तो वो आ गई, वो तो फिर अपने भी नहीं जम रही, वो तो सेहत के लिए हानिकारक, अपने लिए भी। आगे बढ़ते लास्ट पोर्शन, और लास्ट पोर्शन में लास्ट स्लाइड ये लो। केवल और केवल मात्र एक स्लाइड है। अच्छा इसमें कोई खर्चा नहीं है, सारी पढ़ी हुई है तुम्हारी, ठीक है? देखो क्या है, आज अपन बात कर रहे हैं स्कंदन, अवक्षेपण या उर्णन। सब जानते हैं क्या होता है स्कंदन, अवक्षेपण, उर्णन, ठीक है? क्या होता है? क्या होता है? हाँ कोलोइड से क्या बन जाए? अवक्षेप, उसको स्कंदन, अवक्षेपण या वर्णन कहते हैं। तो कल मैंने यहां कहा था कि बेटा आप यहां डायग्राम बना लेना छोटा सा, ठीक है? तो शायद मेरे ख्याल से आपने बना लिया था, और इंटेलिजेंट हो सारे, ये लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है? आगे बढ़ते देखो कोलोइड का स्कंदन कैसे होता है। स्कंदन बड़ा आसानी से होता है, कुछ नहीं करना पड़ता। क्या हुआ? ये क्या? ये भी देख ले, ये तो तुम जानते हो, नहीं जानते? लो देख लो, पूरा है देखो फिर तुम, ठीक है? वैद्युत संचलन बताया था तुम्हें? वैद्युत संचलन नहीं बताया? पक्का नहीं बताया? तो फिर ये कहां बताएगा तुम्हें? तो फिर ये कहां बताया था? बता दिया था? अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। हाँ तो फिर इस, वेरी गुड बेटा अनुज। आवेश देख, दो आवेश, एक कौन सा? धन आवेश, और एक कौन सा है? ऋण आवेश, ठीक है? देख लो, सीधा सीधा ध्यान देना, यहां ध्यान देना, ठीक है? देखो क्या होता है, सबसे पहले ताजा बना हुआ अवक्षेप लेते हैं। तो जैसे मान लो अपन ने ताजा बना हुआ अवक्षेप कौन सा ले लिया? AgI। अब देखो इसके अंदर अपन यदि KI मिलाते हैं, ये है अवक्षेप। अवक्षेप के अंदर अपन ने मिलाया वैद्युत अपघट्य। क्या मिलाया बेटा? वैद्युत अपघट्य। बेटा अनुज ध्यान देना, वैद्युत अपघट्य जब मिलाते हैं तो ध्यान रखना, हमेशा कौन से आयन का अधिशोषण होता है? सम आयन। तो बेटा ये क्या? आई, ये क्या? आई। तो आई का अधिशोषण होगा सबसे पहले, ठीक है? और जैसे ही होगा तो बेटा AgI के चारों तरफ, ठीक है, क्या आ जाएगा? I माइनस। तो I माइनस का अधिशोषण हो जाएगा। और मैंने कहा था बेटा I माइनस का हो गया तो बाकी क्या बच गया? K प्लस। K प्लस को दूसरी साइड लिख दो। अब बताओ, ये तो बन गई कौन सी परत? पहली परत। और ये कौन सी बन गई? दूसरी परत। और मैंने ये कहा था बेटा कि हमेशा पहली परत के अनुसार कोलोइड का नाम रखा जाता है। तो बताओ नाम कैसा पड़ जाएगा? ऋणावेशित। कैसा पड़ जाएगा बेटा? ऋणावेशित। ऋणावेशित कोलोइड नाम पड़ जाएगा। अब इसमें था क्या? इसमें ऐसा था कि जब AgI ने I का अधिशोषण किया तो ये चारों तरफ क्या आ गया? आई 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 और आई। ये कौन सी परत बन गई बेटा? पहले। और बाहर क्या आ जाएगा? के और ये परत कौन सी बन गई बेटा? दूसरी, ठीक है? ये दो परतें बन गई आई के, ठीक है? ये दो परतें बन गई है ना, पहली आई वाली और दूसरी कौन सी? के।
अपन ने कहा था इसको बोलेंगे बेटा क्या, आंतरिक, क्या बोलेंगे, तो दूसरी क्या हो जाएगी, बाह्य। दो परतें, ठीक है। और पहली परत कैसी थी, स्थायी, तो दूसरी कैसी, और मैंने याद करने के लिए कहा था एक दया और एक बबीता, ठीक है। दो परतें बनती है, बबीता नहीं, ठीक है। पूरा सम्मान दो बेटा ना, लड़के किसी को सम्मान ऐसे देते नहीं है, ठीक है, नहीं देते क्या, नहीं, पूरा सम्मान करते हैं हम, इसलिए पूरा सम्मान यहां कर रहे हैं, ठीक है। तो दया और दया, भाभी बोल रहे हैं ना, भाभी, भाभी जी, ठीक है। चलो क्या बोलोगे रे, पूरा पूरा बोलते, लेकिन बेटा ये भी तो सामने से हमें कहे देवर जी, तब कहे बेटा, ऐसे कैसे कह दे, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में एक बन रहा था जीटा विभाव, कौन सा विभाव बेटा, जिसको अपने बोला था वैद्युत गति का विभाव, वैद्युत गति का विभाव। और इन दो परतों का नाम क्या था, हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत, हेल्महोल्ट्ज। तो याद रखना ये सिस्टम था। तो बेटा अनुज ध्यान रखना, ठीक है। ये तेरे लिए बताया, अनुज है कि अंजलि है, क्या नाम है वो, बस बेटा तेरे लिए बताया, ठीक है। ये ले तेरे लिए, तो जाना आगे बढ़ते, इधर देखो, मांग मत लेना बस, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें अपन पढ़ते हैं कि बेटा कोलोइड जो होते हैं, उन कोलोइड के ऊपर आवेश आता है, और आवेश में कितने प्रकार के आवेश आते हैं, तो ये देखना, ठीक है। कोलोइड में कितने प्रकार के आवेश आते हैं, दो, या तो आता है क्या, धन आवेश, या फिर क्या आता है, ऋण आवेश, ठीक है। कहां से आ रहे हो बेटा, नोट, अरे वेरी गुड बेटा, तालियां बजाओ इसके लिए, 3 दिन से नोट्स ले आइए। अरे रुक जाओ, मैं समझ गया, रुक जाओ अब, ठीक है। मेरे लिए बजाइए क्या है, इसके लिए तो मैंने 2-3 ताली बजाने के लिए कहा, तुमने इतनी ज्यादा क्यों बजाई, और सारी बजाई भी वो जयपुर वाली है, जानते हो ना सारे। अरे मजाक कर रहा हूं, इधर आ जाओ तुम तो, ठीक है। देखो दो प्रकार के कोलोइड होते हैं, एक धनावेशित और एक कौन सा, ऋणावेशित। जयपुर वाली कौन सी होती है, बस समझ रहे हो ना, ज्यादा समझ रहे हो, वो वाली, ठीक है। धनावेशित और ऋणावेशित, और धनावेशित और ऋणावेशित के उदाहरण याद करने, उदाहरण, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी पूछेंगे तो डायरेक्ट आएगा कि भैया बताओ निम्न में से कौन सा धनावेशित कोलोइड है, तो कहने का मतलब रट्टा मार लेना है, ये धनावेशित और ये ऋण, ठीक है। देखो उदाहरण दे, याद कैसे करना, तो मैं छोटी छोटी बातें बोलता हूं, उन्हीं से याद रहता है। देखो क्या है, धनावेशित कोलोइड में उदाहरण आते हैं, उन उदाहरण में पहला उदाहरण आता है धातु ऑक्साइड, क्या है, धातु ऑक्साइड, ठीक है। धातु ऑक्साइड विथ वाटर, विथ वाटर, और दूसरा आता है धातु ऑक्साइड विथ वाटर, एंड बाकी बच गया विदाउट वाटर, कौन सा वाटर बेटा, विदाउट। तो इसमें धनावेशित वाले में उदाहरण याद करना, धातु ऑक्साइड विथ वाटर एंड विदाउट वाटर, विथ वाटर एंड विदाउट वाटर। और देखो क्षारीय रंजक भी धनावेशित के उदाहरण होते हैं। क्षारीय रंजक में एक आता है मिथाइलिन ब्लू, कौन सा आता है बेटा, मिथाइल, ये धनात्मक आवेशित होता है। हीमोग्लोबिन, यहां देखो एनसीईआरटी में थोड़ा लोचा है, ठीक है, थोड़ा सा लोचा है, ध्यान देना। हीमोग्लोबिन जो है उसके साइड में लिख रखा है भैया रक्त, क्या लिख रखा है बेटा, रक्त। तो रक्त क्या धनावेशित कोलोइड है, नहीं, रक्त तो कैसा है बेटा, ऋणावेशित, ठीक है। धनावेशित कोलोइड तो कौन है, हीमोग्लोबिन, कौन है बेटा, हीमोग्लोबिन। तो याद रखना हीमोग्लोबिन धनावेशित है, रक्त धनावेशित नहीं है, रक्त तो कैसा है, ऋणावेशित, रक्त तो कैसा है बेटा, ऋणावेशित, ये ध्यान रखना, क्लियर कट ध्यान रखना इस बात का। तो धनावेशित वाले मैंने उदाहरण बता दिए। सबसे पहला कौन सा, धातु ऑक्साइड विथ वाटर, विदाउट वाटर, क्षारीय रंजक, क्षारीय, और इसके अलावा कौन सा आता है, हीमोग्लोबिन, कौन सा आता है बेटा, हीमोग्लोबिन। अब देखो इससे इधर वाले में, ऋणावेशित वाले में कौन से उदाहरण आते हैं, तो ऋणावेशित वाले में सबसे पहले तो उदाहरण आता है ये धातु व धातु सल्फाइड, धातु व धातु सल्फाइड, धातु व धातु सल्फाइड। और दूसरा देखो इधर क्षारीय था तो इधर क्या आ जाएगा, अम्लीय, इधर हीमोग्लोबिन है तो इधर क्या है, रक्त, क्या है बेटा, रक्त। और इनके अलावा ये ध्यान रखना गोंद, जिलेटिन, ठीक है, जिलेटिन के अलावा मृतिका, कले, सोइल, क्या बोलेंगे बेटा। तो मैंने आपसे एक दिन आते ही पूछा था, पहले दूसरे दिन,
कि बेटा सोइल कैसा कोलोइड होता है, तो कैसा बताएंगे? ऋणावेशित। कैसा बताएंगे बेटा? चारकोल। चारकोल कितने बताए थे बेटा? 4। अरे याद है ना सबको? बताओ कौन सा चारकोल विषैली गैस का अधिशोषण करता है? कौन सा? अरे कौन सा? सक्रिय। कौन सा? वेरी गुड, ये बहुत अच्छा बोलते हैं। कौन सा बेटा? निर्वात। निर्वात कौन सा बनाता है? निर्वात। अच्छा ज्यादा आ रही है, इधर ही भेज देते उनको। देखो देखिए, अब देखो। हेलो हेलो हेलो, डन। आपकी तो आ रही है ना? हेलो हेलो, हाँ अब ठीक है। अरे थोड़ी उधर भी। देखो पड़ोसी को कभी नाराज नहीं करना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आप पता नहीं जीवन में कहां रहेंगे। तो पड़ोसी अच्छे होने चाहिए, वही काम में आते हैं। सुख में भी वही काम में आते हैं, दुख में भी वही काम में आते हैं। पड़ोसी अच्छे होने चाहिए बेटा। अरे हर काम में वही काम में आते हैं। हाँ याद रखना, सोइल जो होती है वो सोइल ऋणावेशित कोलोइड का उदाहरण है। कौन सा कोलोइड बेटा? सोइल ऋणावेशित कोलोइड का उदाहरण है। तो उदाहरण मैंने दोनों बता दिए। ये पहले वाला धनावेशित वाला तो बोल देंगे गर्ल्स, और ऋणावेशित वाला कौन बोल देंगे? बॉयज। ठीक है, मैं उदाहरण बोलूंगा, सारे बता देना कौन सा धनावेशित है और कौन सा ऋणावेशित है। क्लियर? बताओ रक्त कैसा होता है? अरे हीमोग्लोबिन धातु ऑक्साइड विथ वाटर, विदाउट वाटर धनावेशित, और धातु एंड धातु सल्फाइड ऋणावेशित। क्षारीय रंजक धनावेशित और अम्लीय रंजक ऋणावेशित। और इसके अलावा पूछ लिया जाए मृतिका या मिट्टी या सोइल कैसा होता है? अरे सोइल कैसा? चारकोल कैसा? और गोंद कैसा? जिलेटिन कैसा? तो ध्यान रखना, ये ऋणावेशित और ये धनावेशित। उदाहरण याद होने चाहिए। जैसे देखो ICR 2019 में पूछा गया, क्या पूछा गया? AH2S3 का आवेश के लिए। तो देखो सीधा सीधा है। आप ये बताओ AH2S3 है, AH2S3 है, तो ये किसका अधिशोषण करेगा? या तो आर्सेनिक का या फिर किसका? सल्फाइड। दो का ही कर सकते। सब आयन का अधिशोषण होता है। किसका अधिशोषण होता है बेटा? सब। तो या तो आर्सेनिक का या सल्फाइड का। 4 ऑप्शन में देखो कौन सा राइट हो जाएगा? सल्फाइड। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ऐसे देखो नेक्स्ट, AgNO3 के साथ में मिक्स करते हैं तो AgCl का अवक्षेप बनता है, AgCl का। ठीक है, और अब देखो AgCl का अवक्षेप बन रहा है भैया, तो AgCl किसका अधिशोषण कर सकता है? या तो Ag या फिर Cl। तो राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा? Cl। आ जाओ नेक्स्ट। ICR 2021 में पूछा धनात्मक आवेश वाला सोल कौन सा है? तो धनात्मक आवेश कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। और रक्त कैसा होता है? आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, वैद्युत कण संचलन बड़ा अच्छा प्रोसेस है। विद्युत की उपस्थिति में कणों का चलना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। बेटा 2 इलेक्ट्रोड है, एक का नाम है एनोड, तो दूसरे का नाम एनोड, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस। ठीक है, कैथोड जिसके ऊपर कौन सा? माइनस। एनोड पर एनाइन जाते हैं और कैथोड पर कैटाइन। एनोड पर एनाइन और कैथोड पर, याद रखना, एनोड पर एनाइन जाता है और कैथोड पर कैटाइन जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। एनोड पर एनाइन जाता है, एनाइन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। कौन सा होता है बेटा? तो माइनस वाला प्लस की तरफ आकर्षित होता है, और प्लस हो तो वो किधर जाएगा? ऐसा ही होता है। अरे ऐसा होता है ना? अरे नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। प्लस वाला हमेशा किसको चाहता है? माइनस वाले को। और माइनस वाला किसको चाहता है? आगे तो आप जानते हैं घोर कलयुग है, आजकल कुछ भी हो सकता है। अरे होता ही है। अरे होता है कि नहीं होता? देखो बॉयज बोल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं। कौन सा? नहीं 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 बेटा, वो तो एक्सरसाइज शीट का कोई क्वेश्चन था। ठीक है, विद्युत की उपस्थिति में कोलोइड कणों का चलना क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन। और इसमें क्या होता है, यदि मान लो आप परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को रोक दो, केवल परिक्षेपण माध्यम को ही जाने दो, केवल परिक्षेपण माध्यम को। ठीक है, तो केवल परिक्षेपण माध्यम गति करता है तो उसे अपन क्या कहेंगे? वैद्युत परासरण। क्या कहेंगे बेटा? वैद्युत। देखो इसमें क्या होता है, यदि किसी प्रकार को कोलोइड कण की गति रोक दी जाए तो माध्यम यदि गति करे, माध्यम कहीं भी गति करता है, माध्यम यदि कहीं भी गति करता है तो याद रखना उसको क्या बोलेंगे? परासरण। और ये विद्युत की उपस्थिति में हो तो उसे अपन क्या बोल देंगे? वैद्युत परासरण। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। स्कंदन, उर्णन या अवक्षेपण, ये तो सब जानते हैं।
मैंने कल भी बताया था। बताओ बेटा किसका अपोजिट प्रोसेस होता है? हाँ, तो मैंने यहां कहा था आप कुछ बना लेना, बना लिया था क्या? पक्का नहीं? बनाओ। ये लो, क्या बनाना था? ये वाली चीज, ठीक बना हुआ है। हाँ, ये वाला बना हुआ है, ठीक है, इसी में जोड़ लेना। अवक्षेप से कोलोइड बने उसे अपन क्या बोलेंगे? पेप्टन। और पेप्टन का उल्टा कौन सा होता है? स्कंदन। स्कंदन बोल सकते हैं, उर्णन बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? अवक्षेपण। ठीक है, देखो कैसे होता है, कोलोइड को अवक्षेप में कैसे बदला जाता है। कोलोइड तो सब जानते हो, कितनी अवस्थाएं होती है उसमें? तीन। तीन कौन सी? दो। दो कौन सी? कोलोइड कितनी चीजों से मिलकर बनता है? विलियन कितनी चीजों से मिलकर बनता है? कोलोइड कौन कौन सा? प्रक्षेप प्रावस्था, प्रक्षेपण, जोर से बोलो, यूं गोली की तरह बोला करो, तुम यूं बोलते हो जैसे। प्रक्षेप प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम। माध्यम जानते हो जिसकी मात्रा ज्यादा, और प्रक्षेप प्रावस्था जिसकी मात्रा। अब देखो, जब प्रक्षेपण माध्यम के अंदर प्रक्षेप प्रावस्था के कणियों घूमते रहते हैं, ठीक है, तो चक्कर लगाते रहते हैं, जिगजैग गति करते हैं, तो ध्यान रखना वो कोलोइड स्थायी है, ठीक है। और यदि वो प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण जो है वो एक जगह इकट्ठे होकर के चिपका चिपकी करके पात्र के पेंदे में बैठ जाए, पेंदे में, कहा? पात्र के पेंदे, एक दूसरे से चिपक जाए, अंडे से चिपक जाए, बस अब छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, ऐसे चिपक करके पात्र के पेंदे में बैठ जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे? अवक्षेपण। क्या बोलेंगे बेटा? अवक्षेपण। तो पात्र के पेंदे में कण कब बैठ सकते हैं? पात्र के पेंदे में कण तब बैठ सकते हैं जब कणों के ऊपर उपस्थित आवेश जो है वो आवेश क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए, ठीक है, आवेश को खा जाए। आवेश को खा जाएंगे तो बताओ कण कैसे हो जाएंगे? उदासीन। कैसे हो जाएंगे बेटा? उदासीन। तो उदासीन कण आपस में मिलेंगे और मिल करके कहां बैठ जाएंगे? पात्र के पेंदे में। ऐसा होता है, ठीक है। तो याद रखना, अवक्षेपण के दौरान सबसे पहले उन कणों का आवेश खत्म किया जाता है। क्या खत्म किया जाता है बेटा? आवेश। और आवेश खत्म करने के बाद में वो कहां बैठ जाते हैं? पात्र के पेंदे में, ठीक है। और आवेश खत्म करने के लिए ये कुछ प्रोसेस यूज में लेंगे। देखो क्या होता है, कोलोइड कणों पर समान आवेश होता है, इस कारण ये कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा कोलोइड विलयन स्थायी होता है। यदि किसी प्रकार कोलोइड कणों पर स्थित आवेश को क्या कर दिया जाए भाई? हटा दिया जाए, ठीक है, खा जाओ तुम आवेश को, ठीक है, आवेश को हटा दो एकदम। आवेश को हटा दिया जाए तो याद रखना कण आपस में क्या हो जाएंगे? चिपक जाए। मैं यही कह रहा था, चिपक जाएंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को। और चिपक करके कहां बैठ जाएंगे? पुंज बनाएंगे, और पुंज बना करके पात्र के पिंडे में बैठ जाएंगे। इसी प्रोसेस का नाम क्या है? स्कंदन, अवक्षेपण, उर्णन, बस इसी प्रोसेस का नाम है। अब देखो, आवेश हटाना हो तो कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हैं? आवेश हटाने के लिए ये दो तीन ये चार पॉइंट यूज में लिए जाते हैं। पहला पॉइंट पारस्परिक स्कंदन। पारस्परिक क्या है बेटा? स्कंदन। दूसरा क्या है? क्वथन। तीसरा क्या है? वैद्युत कर्ण संचलन। और चौथा क्या है? वैद्युत अपघट्य मिला। ठीक है, ये चार प्रोसेस है। इनमें क्या होता है मैं शॉर्ट एंड स्वीट बोल देता हूं। देखो, पारस्परिक स्कंदन का मतलब होता है धनात्मक वाले में ऋणात्मक डाल दो, ठीक है। धनावेशित कोलोइड में कौन सा डाल दो? ऋणावेशित। जैसे मैं कहूं धातु सल्फाइड विथ वाटर विदाउट वाटर क्या है? धातु ऑक्साइड विथ वाटर विदाउट वाटर क्या है? धनावेश। ये धनावेशित हो गया। और इसके अंदर अपन डाल दें धातु सल्फाइड, कैसा होगा? ऋणावेश। तो धनावेशित वाले में ऋणावेशित मिलाते हैं तो बेटा प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा? माइनस। दोनों आपस में जुड़ेंगे और पात्र के कहां बैठ जाएंगे? पेन हो जाएगा स्कंदन, ठीक है, ऐसे स्कंदन होता है। दूसरा देखो क्वथन। क्वथन का मतलब क्या होता है? उबालना। क्वथन का मतलब क्या होता है बेटा? उबालना। और देखो, यदि कोलोइड को आप उबालोगे तो बेटा कोलोइड में बताओ कितनी परतें थी? दो। कितनी परतें थी बेटा? दो। तो यदि आप कोलोइड को उबालोगे ना तो देखो सबसे पहले कौन गर्म होगी? बबीता जी। कौन गर्म होगी बेटा? तो एक्चुअल में जब आप कोलोइड को गर्म कर रहे हैं तो कोलोइड गर्म नहीं हो रहा है, गर्म एक्चुअल में कौन हो रही है बेटा? और जब बबीता जी गर्म हो जाए, ठीक है, तो बेटा वो जाकर किससे मिलेगी? दया से। ये दोनों देखो आपस में अभिक्रिया करके अलग हो जाएंगे। अलग हो जाएंगे तो एजीआई बचा, और एजीआई को अपन क्या बोलते हैं? अवक्षेप। अरे क्या बोलेंगे? तो वो कोलोइड वापस अवक्षेप में बदल जाएगा। तो ध्यान रखना, यदि कुछ भी किया जाता है तो पहले किसके साथ होता है? इसके साथ, ठीक है।
हाँ, बबीता जी के साथ होता है। यदि आपने गर्म किया है तो पहले गर्म कौन होगी? बबीता। ठीक है, फिर ये जाकर के दयाशी मिलेगी, मामला सेठ, जिटा विटा सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जिटा विटा सब खत्म हो जाए, ध्यान रखना ना। तो कवचन में ऐसा होता है। कवचन के बाद में आता है तीसरा, वैद्युत कण संचलन। क्या होता है बेटा? वैद्युत कण संचलन। विद्युत की उपस्थिति में कणों का चलना क्या कहलाता है? वैद्युत कण। तो बताओ, कैथोड की तरफ कौन जाएगा? कैटायन। एनोड की तरफ कौन जाएगा? एनायन। और वहां जाकर के उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड पर कण जाकर के उदासीन हो जाएंगे, और जैसे उदासीन हो जाएंगे चिपका चिपके करेंगे, पात्र के कहां बैठ जाएंगे? पेंदे। ऐसा होता है। ठीक है, देखेंगे अभी। और चौथा आता है वैद्युत अपघट्य मिलाकर। यदि ऋणावेशित या धनावेशित कोलोइड है और उसके अंदर आपने वैद्युत अपघट्य मिला दिया तो वो कोलोइड अपने से विपरीत आवेश वाले आयनों को ग्रहण करता है और उदासीन होकर के कहां बैठ जाता है? पात्र के पेंदे में। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही है, चिपका चिपकी करके पात्र के पेंदे में बैठना है। और चिपका चिपकी कराने के प्रोसेस कितने हैं? ये 4। कितने हैं बेटा? 4। पहला कौन सा है? पारस्परिक। दूसरा कौन सा है? क्वथन। तीसरा वैद्युत कण। चौथा वैद्युत। क्लियर? 4 प्रोसेस है। देख लो, पहला पारस्परिक स्कंदन में क्या होता है? तो देखो, पारस्परिक स्कंदन में ऐसा होता है, यदि दो विपरीत आवेशित सोल को आपस में मिलाया जाए, तो मैंने अभी कहा था विपरीत आवेशित सोल मिला दो। ठीक है, तो कैसे हो जाएंगे वो? उदासीन होकर के अवक्षेपित हो जाएंगे। इसी को पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखोगे तो बताओ बेटा, सल्फ ऑक्साइड सोल कैसा होता है? धनावेशित। और सल्फाइड सोल कैसा होता है? अरे प्लस वाले में कौन सा मिला दिया? इल्लू इल्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कंदन। क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान रखना। फिर आता है आपका क्वथन। क्वथन मतलब क्या? उबालना। क्वथन मतलब क्या? अरे बताओ, कौन गर्म हो जाएगी? बबीता। कौन गर्म हो जाएगी बेटा? देखो कैसे, यदि कोलोइड विलयन को उबाला जाए तो कोलोइड कण तेजी से एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे इनकी दोहरी परत नष्ट हो जाती है। तो दोहरी परत में पहली कौन सी आएगी? बबीता। और फिर कौन आएगी बेटा? दया। ठीक है, दोहरी परत नष्ट हो जाती है, जिससे इसका स्कंदन हो जाता है। और वैद्युत कण संचलन अभी बताया था बेटा, विद्युत की उपस्थिति में कणों का चलना क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन। और कैसे चलते हैं? देखो ऐसे। ठीक है, समझना, ये डायग्राम में समझना आराम से। ठीक है, देखो ये है प्लस वाला, प्लस के ऊपर आ रहा है कौन सा? माइनस। माइनस को क्या बोलते हैं? एनायन। क्या बोलते हैं? तो एनायन जिस इलेक्ट्रोड पर जाता है उसे कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं बेटा? एनोड पर कौन सा चार्ज? प्लस। और दूसरा देखो, कैटायन जिधर जाएगा उसको क्या कहेंगे? कैथोड। तो कैथोड पर कौन सा चार्ज? माइनस। कौन सा चार्ज बेटा? अब आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली है, अरे पढ़ ली ना? तो बताओ, कैथोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण की अपचयन। और एनोडिक क्या होता है? सबको पता है ना? लोन आपने भी लिया होगा, लिया था ना? तो याद रखना, ऐसा होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, कैथोड पर होता है अपचयन। एनोड पर, कैथोड पर ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलता है, अरे निकलता है कि नहीं निकलता? और अपचयन में इलेक्ट्रॉन जानते हो ना सारे? तो देखो बेटा, ऐसा होता है, कैथोड पर होगा अपचयन और एनोड पर होगा ऑक्सीकरण। ठीक है, और अब सब जानते हैं कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलता है और कैथोड पर अपचयन होता है, तो अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रॉन लेने इधर कौन जा रहे हैं? माइनस वाले की तरफ कौन जा रहे हैं? तो प्लस वाले इलेक्ट्रॉन लेंगे। और आप जानते हैं, प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? उदासीन। ठीक है, ऐसे देखो, एनायन किधर जा रहा है? इधर, प्लस वाले की तरफ। तो देखो, इधर प्लस है तो ये एनायन इधर जाकर के अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीकरण। तो इधर एनायन जाकर के अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और उदासीन हो जाता है। इधर कैटायन जाकर के इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उदासीन हो जाता है। ठीक है, अब दोनों ही कण उदासीन हो गए तो बताओ कहां बैठ जाएंगे? पात्र के पेंदे में। ऐसा होता है। देखो, जैसे एनोड पर ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग। ये देखो बेटा, आपका एनायन एनोड पर गया और जाकर के वहां एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? त्याग। क्या कर दिया बेटा? त्याग करते देखो कैसा हो गया? उदासीन। कैसा हो गया बेटा? अरे क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? अरे है क्या? यहां देख लो, कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है। दूसरा देखो, कैथोड पर अपचयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, तो प्लस वाली स्पीशीज जाकर के इलेक्ट्रॉन ले लेती है और जैसे प्लस वाली को इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा बेटा? उदासीन।
ये उदासीन हो गया, ये उदासीन हो गया। अब क्या करेंगे भैया, ए जो है वो किससे मिलेगा, बी से, ए बी से मिलेगा, अरे मिल करके कहां बैठ जाएंगे, दोनों पात्र के ऐसे बैठ जाते हैं। ठीक है, बस ये सिस्टम चल रहा है पात्र के पेंदे तक। ठीक है, ध्यान रखना, ये होता है अवक्षेपण। और लास्ट आता है आपका वैद्युत अपघट्य मिलाकर। इसमें क्या करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। यदि कोलोइड विलयन में प्रचुर मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाया जाए तो कोलोइड के कण विद्युत अपघट्य के विपरीत आवेशित आयन को क्रिया कर लेते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं। कोलोइड के कण जिस आयन से क्रिया करते हैं उसे स्कंदन आयन या ऊर्णन आयन कहते हैं। सीधा सीधा प्रोसेस है, तो याद रखना बेटा। बताओ अवक्षेपण क्या होता है, तो आप कहेंगे ताजा अवक्षेप को किसमें बदला जाता है, कोलोइड। अरे किसमें बदलते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, पेप्टन। क्या नाम है बेटा, और इसका उल्टा कर दे तो अवक्षेपण। अवक्षेपण का दूसरा नाम है स्कंदन, या फिर क्या बोलेंगे, वर्णन। ठीक है, ध्यान रखना। और ये करवाने के लिए कितने प्रोसेस काम में लिए जाते हैं, 4। कितने प्रोसेस बेटा, पहला पारस्परिक स्कंदन। पहला क्या है बेटा, पारस्परिक। इसमें क्या करते हैं, इसमें प्लस वाले में क्या मिला देते हैं, माइनस वाला कोलोइड। ठीक है, दूसरा आता है बेटा क्या, क्या था दूसरा, क्वेथन। क्वेथन मतलब क्या होता है, उबालना। क्वेथन मतलब क्या होता है बेटा, उबालेंगे तो बेटा जो दोहरी परत थी वो दोहरी परत क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। दोहरी परत क्या हो जाएगी बेटा, टूट जाएगी। पहले टूटेगी बबीता और फिर टूटेगी दया, दोनों मिलकर के अलग हो जाएगी, अवक्षेप बन जाएगा। तीसरा प्रोसेस जो आता है उसमें अपन करवाते हैं, क्वेथन हो गया तो तीसरा कौन सा आ जाएगा, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोड पर जाकर, इलेक्ट्रोड पर जाकर, इलेक्ट्रोड पर जाकर कण उदासीन, इलेक्ट्रोड पर जाकर कण क्या हो जाएंगे बेटा, उदासीन। ठीक है, ध्यान रखना। और चौथा प्रोसेस आपका आता है जिसमें क्या मिलाते हैं, वैद्युत अपघट्य। और जो वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है वो वैद्युत अपघट्य को क्या बोलेंगे अपन, स्कंदन कारक। क्या बोलेंगे बेटा, स्कंदन कारक या ऊर्णन कारक या अवक्षेपण कारक बोलते हैं। ये लो बेटा आपका स्कंदन क्या हो जाता है, खत्म। ठीक है, तो कोलोइड का जो मुख्य पार्ट था वो खत्म हो गया। इसमें एक मुख्य पार्ट और बच जाता है, एक मुख्य पार्ट। ठीक है, वो मुख्य पार्ट कौन सा है, तो आप इधर ध्यान देना। अभी मैं जो बात बताऊंगा वो उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और सीयूटी में एक्चुअल में उसी से क्वेश्चन पूछे गए। जेट में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो उससे भी पूछा जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। तुम्हें 2 पेज अलग से दिए होंगे शायद, अरे दिए ना, अरे है सुनो, देख लो, उनको निकाल लो, हवा खाओ इनकी। तो अब तो वाले निकाल लो 2 पेज, नहीं लेके आए, कोई नहीं बेटा, मेरी तरफ देखो फिर। ठीक है, ये लो, अरे ये पेज दिए ना तुम्हें, ये वाले पेज दिए सबने, बस। अब मैं ये 2 पेज की बातें देखो, इसमें क्या है, थोड़ी लैंग्वेज जो है ना वो लैंग्वेज भारी लिखी हुई है। ठीक है, तो भारी लिखी हुई है तो मैं सरल लैंग्वेज में लिखूंगा, सरल, एकदम सरल, एकदम सरल लिखूंगा। तो वो देखो आप कहां लिख लेना, यहां जगह पड़ी है, यहां जगह पड़ी, और एडजस्ट करके लिखना। एडजस्ट का मतलब आराम आराम से जगह व्यवस्थित करते हुए लिखना। ठीक है, ये दोनों पेज भरेंगे अपन, इधर वाला भी, इधर वाला भी। अरे समझ गए क्या, कर दो स्टार्ट। देखो इधर ही ध्यान देना है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इधर ही ध्यान देना। वापस रिपीट नहीं करूंगा, वापस कल रिपीट कर देंगे अपन पूरा चैप्टर, लेकिन आज मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। आज केवल जैसे बता दूंगा वैसे आपसे पूछूंगा। ठीक है, अरे बड़ा मैं ये कहूं, जब मैं पढ़ता था ना तो मेरे ये क्वेश्चन आता था कई बार, जो मैं अभी बता रहा हूं। अरे क्वेश्चन आता था तो मेरे को ज्यादा कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन एक बात जरूर याद रहती थी। ठीक है, और वो एक बात मेरे आज भी याद है, बस वही बता रहा हूं तुम्हें, क्लियर। और वो मेरे इतनी याद थी कि उसकी वजह से मेरे पूरे में से पूरे नंबर आए। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर मैडम पढ़ाती थी तो कुछ तो वैसे आ गए थे और कुछ मैंने सही लिखा तो आ गए थे। ठीक है, पूरे नंबर आए, और वो पूरे आने का कारण ये था। बाकी तो तुम्हें पता ही है भाई, मेरे कितने परसेंटेज आए थे, 33 पॉइंट, याद करो कितने आए थे, 33.33। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या था, हार्डी-सुलजे नियम। कौन सा नियम है बेटा, हार्डी-सुलजे नियम। ठीक है, नियम का ध्यान रखना, हार्डी-सुलजे नियम। तो पहले तो नाम याद करो भाई साहब का,
क्या नाम है? हार्डी सुलझे नियम। देखो लग ऐसा रहा है तुम्हें कि बड़ा भारी नाम है, बहुत ही भारी नाम है, बड़ा हार्ड नाम है, ठीक है? ये हार्ड नहीं है, बड़ा ही सुलझा हुआ नियम है, बहुत सीधा नियम है, ठीक है? इसका नाम है हार्डी सुलझे नियम। क्या नाम है बेटा? हार्डी सुलझे। ये किसके बारे में बताता है? ये नियम बताता है अवक्षेपण के बारे में, अवक्षेपण क्षमता के बारे में। किसके बारे में बताता है बेटा? अवक्षेपण क्षमता के बारे में, ठीक है? कि किसकी अवक्षेपण क्षमता ज्यादा होगी और किसकी अवक्षेपण क्षमता कम, ये नियम बताता है, ठीक है? मतलब ये नियम ये बताता है कि भैया कोलोइड में आप जो वैद्युत अपघट्य डाल रहे हैं, कौन से वैद्युत अपघट्य की स्कंदन करने की क्षमता ज्यादा है और कौन से वैद्युत अपघट्य की स्कंदन करने की क्षमता कम है, ठीक है? ये बताता है अपने को वैद्युत अपघट्य के स्कंदन करने की क्षमता, ठीक है? याद रखना, वैद्युत अपघट्य के स्कंदन करने की क्षमता, वैद्युत अपघट्य के स्कंदन करने की क्षमता अपने को बताता है स्कंदन करने की क्षमता, ठीक है? ये अपने को नियम बताता है। और आप सब जानते हैं इसको बोल सकते हैं स्कंदन, या फिर क्या बोल सकते हैं? उर्णन, या फिर क्या बोल सकते हैं? अवक्षेपण, ठीक है? तो याद रखना ये एक्चुअल में किसके बारे में बताता है? इस क्षमता के बारे में, ठीक है? अवक्षेपण क्षमता, स्कंदन क्षमता, उर्णन क्षमता के बारे में अपने को बताता है कौन सा नियम? हार्डी सुलझे नियम, ठीक है? देखो नियम कितना सरल है, नियम इतना सरल है, ध्यान से समझना। ये नियम कहता है कि आवेश, क्या बेटा? आवेश, ठीक है? आपको आवेश देखना है या फिर देखनी है संयोजकता, या तो देखना आवेश या फिर क्या देखना बेटा? संयोजकता, ठीक है? आवेश या संयोजकता जितनी ज्यादा, सुन लेना क्या बोल रहा हूं मैं, आवेश या संयोजकता जितनी ज्यादा, अवक्षेपण उतना ही ज्यादा, अवक्षेपण क्षमता उतनी ही ज्यादा। और अवक्षेपण क्षमता का उल्टा होता है अवक्षेपण मान या स्कंदन मान। कौन सा मान बेटा? स्कंदन मान, ठीक है? स्कंदन बोल दो, अवक्षेपण बोल दो, वो उतना ही कम होता है, ठीक है? तो आपको ये वाली बात बाद में गौर करनी है, पहले ये वाली बात गौर करनी है, ठीक है? ये वाली तो क्या है? ये तो ऐसे है कि अवक्षेपण क्षमता का उल्टा, अवक्षेपण क्षमता का उल्टा कौन होता है? स्कंदन मान या स्कंदन या अवक्षेपण मान, ठीक है? अवक्षेपण बोल दो या स्कंदन बोल दो, स्कंदन ठीक रहेगा ना, स्कंदन यूज में लेते हैं। ये लो, स्कंदन क्षमता का उल्टा क्या होता है बेटा? स्कंदन मान, ठीक है? ये वाली बात तो मैंने इधर लिखी, स्कंदन क्षमता का उल्टा स्कंदन मान, ठीक है? तो इस पे तो आप बाद में गौर कर लेना, इस पे तो बाद में गौर कर लेना, पहले इस बात पे गौर कर लो और इसको याद कर लो। बताओ मैंने क्या लिखा है? आवेश या संयोजकता, आवेश या संयोजक। संयोजकता जितनी ज्यादा, अवक्षेपण उतना ज्यादा, संयोजकता जितनी ज्यादा, अवक्षेपण उतना ज्यादा। बस इतनी सी बात है, ये इतना सा नियम है, ठीक है? एक ही लाइन है, संयोजकता जितनी ज्यादा, अवक्षेपण उतना ही ज्यादा। और अवक्षेपण क्षमता का उल्टा क्या होता है? तो ये निकाल दोगे तो ये तो अपने आप ही आ गया। क्या करना? उल्टा। क्या करना? अरे उल्टा तो आप बचपन से करते आए, ठीक है? अरे उल्टा तो पहले से जानते हो तुम कैसे होता है। तो बस इतना सा याद करना है, संयोजकता देखनी है, आवेश देखना, और आवेश देखना आपको आता ही है, ठीक है? बताओ एल्यूमिनियम +3 पर ज्यादा चार्ज है या कैल्शियम +2 पर? एल्यूमिनियम +3 पर। PO4 -3 पर ज्यादा चार्ज है कि SO4 -2 पर? PO4 -3। तो इसका मतलब आप समझते हो किस पर आवेश ज्यादा है और किस पर आवेश कम है, ठीक है? वो चीज आपको यहां देखनी है और ऑर्डर आपको बताना है कौन सा ऑर्डर राइट और कौन सा रॉन्ग है, ठीक है? देखो ऋणावेशित कोलोइड के लिए ध्यान से समझना, ऋणावेशित कोलोइड के स्कंदन हेतु, ऋणावेशित कोलोइड के स्कंदन हेतु के स्कंदन हेतु हमेशा किसका यूज करते हैं? स्कंदन हेतु धनावेश देखा जाता है। क्या देखा जाता है बेटा? धनावेश, ठीक है? धनावेश देखते हैं। ध्यान रखना, मैं शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज लिख रहा हूं कि ऋणावेशित कोलोइड का स्कंदन करवाते हैं तो क्या डालते हैं? धनावेश। और धनावेशित होगा तो सीधा +- में लेगा तभी तो स्कंदन होगा। तो ध्यान रखना, ऋणावेशित कोलोइड के स्कंदन हेतु क्या देखना है? धनावेश। तो बताओ धनावेशित कोलोइड के लिए क्या देखेंगे?
हाँ, धनावेशित कोलोइड के स्कंदन हेतु ऋणावेश देखा जाता है। क्या देखा जाता है बेटा? ऋणावेश। ठीक है, धनावेशित कोलोइड के स्कंदन हेतु ऋणावेश देखा जाता है। ऋणावेश देखते हैं, सीधा सीधा लिखा है मैंने, ये लाइन ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। मैं धनावेशित के उदाहरण बना रहा हूं। जैसे पहला लिख दिया एल्यूमिनियम +3, दूसरा लिख दिया कैल्शियम +2, तीसरा लिख दिया अन्य प्लस। तो बताओ किस पर आवेश ज्यादा है? एल्यूमिनियम +3 पर आवेश क्या है? ज्यादा। अरे जिस पर आवेश ज्यादा उसकी स्कंदन क्षमता क्या होगी? ज्यादा। और स्कंदन क्षमता का उल्टा क्या होता है? स्कंदन मान। स्कंदन मान। तो स्कंदन मान का क्रम पूछे तो क्या कर देना? उल्टा। ठीक है, ये तो पहले का हो गया। और देखो दूसरे का, इसके लिए क्या देखना है? ऋणावेश। तो ऋणावेश वाले उदाहरण बना रहा हूं। ये बना दिया FeCN6 -4। ठीक है, PO4 -3, SO4 -2 और OH या Cl- कुछ भी लिख लो, आपकी इच्छा है वो लिख लो। ये लो Cl- मैंने लिख दिया है। बताओ बेटा किसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी? जिस पर आवेश क्या होगा? ज्यादा। तो इसकी स्कंदन क्षमता क्या है बेटा? ज्यादा। ये स्कंदन क्षमता का क्रम हो जाएगा। और याद रखना स्कंदन क्षमता का उल्टा क्या होता है? स्कंदन मान। स्कंदन मान। स्कंदन मान का क्रम पूछे तो बेटा क्या कर देना? उल्टा। ठीक है, ये आपका हार्डी-सुलज़े नियम है, दुनिया का सबसे आसान नियम है। ठीक है, अरे आया क्या? तो याद कर लो। बताओ बेटा हार्डी-सुलज़े नियम क्या बताता है? संयोजकता जितनी ज्यादा अवक्षेपण क्षमता उतनी ही ज्यादा और अवक्षेपण मान उतना ही कम। अवक्षेपण, स्कंदन या वर्णन, तीनों में से कोई सा नाम यूज में ले लो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। याद रखना बेटा ऋणावेशित सोल के लिए क्या देखना है? धनावेश। और धनावेशित के लिए क्या देखना है? ऋणावेश। ठीक है, और देखेंगे तो बेटा इस पे संयोजकता ज्यादा, इसलिए इसका स्कंदन क्षमता ज्यादा। और स्कंदन क्षमता का उल्टा क्या होता है? स्कंदन मान। आ जाओ नेक्स्ट। इसमें धनावेशित के लिए क्या देखना है? ऋणावेश। ऋणावेश देख लो बेटा, जिस पे ऋणावेश ज्यादा उसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा। और स्कंदन क्षमता का उल्टा क्या होता है? बस इतना सा नियम है, इसको बोलते हैं हार्डी-सुलज़े नियम। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नियम। तो पहले तो आप क्या कर लो, अपने नोट्स में नीचे की तरफ जगह पढ़िए, जगह पढ़िए। ठीक है, कहां पढ़िए? यहां, यहां पढ़िए। देखो यहां, हाँ पूरा बाड़ा खाली पड़ा है, भैंस बांध लो इतना पड़ा है। ठीक है, तो इसमें लिख लो, ये लो फटाफट लिख लो, फटाफट लिख ले। मास्टर को छेड़ रही है, नोट कर बेटा, पीटेंगे अभी। नोट करो, नोट करो। नोट करें, नोट करें। सर हमें नहीं मिले हैं नोट्स। बेटा पूजा कोई बात नहीं बेटा, क्या हो गया? नोट्स मिल जाएंगे बेटा, नोट्स आज मिल जाएंगे बेटा, आज कह देंगे उनको। वैसे तो डाले हुए हैं, शायद आपको डाउनलोड करना नहीं आया होगा, और कह देंगे आज। हाँ कोलोइड वाले में लिख लेंगे। वेरी गुड। एक तरफ तो कह रही सर हमें नोट्स नहीं मिले, और एक तरफ कह रही कोलोइड वाले में लिख लें। हाँ बेटा भानु मिल गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मिल गए। तो बेटा ये पूजा को क्यों नहीं मिले बेटा? बेटा पूजा ध्यान दे बेटा, तुम में तो नहीं है कोई पूजा? बॉयज में? बॉयज में कैसे होगी? बॉयज में तो हो ही नहीं सकती। क्या हो गया? है? हाँ सीयूटी में आया हुआ है, अभी बताऊंगा आगे। जेई वाला मैंने देखा नहीं था बेटा, कल बता दूंगा। देख कल लास्ट डे बात करेंगे ना अपन, तो बता दूंगा। तूने देखा नहीं था क्या? हाँ तो फिर ऊपर ऊपर से देखे थे। कल मैं देख लूंगा। ठीक है, अरे मैं इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि जैसे सारे पेपर आ जाए तो एक साथ देख ले उनको। ठीक है, तो ये पता भी चले भाई हाँ क्या
क्या कोरिलेट हो रहा है। अब एक दिन एक देख लिया, दूसरे दिन तीसरे दिन भूल गए और वापस से, इसलिए अरे अपन काम करेंगे एकदम, ये ऊपर ऊपर से काम नहीं करते। हो गया, स्लाइड चेंज कर दे। चलो वेरी गुड, ये लो नेक्स्ट, लिखो। लिखा ही नहीं, तू तो बेटा तू तो छही में घुस गया था। जल्दी कर, अरे इनके काम नहीं है, तू डिस्कस यहाँ क्यों कर रहा है इतना बड़ा। अरे आपके तो जेट एंड सीयूटी का काम का है, कितने इंटेलिजेंट बच्चे सारे, नोट कर लो। तुम्हारी बढ़ाई इतनी बार करनी पड़ती है, जबकि चेंज कर देंगे स्लाइड। ये लो नेक्स्ट, ये लो। अच्छा वापस चेंज हो गया था, हाँ उतारो उतारो, कोई बात नहीं उतार लो। सर कॉपी में लिख दूं? हाँ बेटा लिख दे, कॉपी में लिख दे, दीवारों पर लिख दे, कपड़ों पर लिख दे, लेकिन याद होना चाहिए बेटा। रेस्पेक्टेड सर। बेटा ये कौन है? जाड़िया, क्या नाम है इसका? लड़का है कि लड़की है? लड़का है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। रेस्पेक्टेड डियर स्टूडेंट, ठीक है। बेटा आपको ये जो है एक्सरसाइज सीट में मिल जाएगा, और पृष्ठीय रसायन के नाम से मिल जाएगा। हाँ आपकी एक्सरसाइज सीट में नहीं है, आपको अलग से एक्सरसाइज जो डाली गई है उसके अंदर है बेटा ये, ठीक है। तो आप यदि सही से देखेंगे तो मिल जाएगा बेटा। और हो गया क्या? लो आगे बढ़ा दूं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा नाम है आपका। पहले बच्चों के नाम और अच्छे हुआ करते थे, और आजकल बच्चों के नाम और ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट देखो, मैंने इसको बड़े ब्रैकेट में बंद किया है, कमरे में बंद किया है, कमरे का माहौल ही अलग है, ठीक है। इसलिए आप भी इसको कमरे में बंद करना, कहीं चला जाएगा नहीं, फिर सही से बंद करना इसको। कर दिया तो बेटा पूरे टाइम हंसती रहेगी, नोट भी करेगी है। बॉयज हो गया क्या? लो आगे बढ़ा दें। ये लो नेक्स्ट, लिखो। बेटा अभिषेक पढ़ने में ध्यान लगा। अभिषेक बेटा पढ़ने में ध्यान लगा, बहुत अच्छा बच्चा है। मैंने डैश डैश फिल कर दिया बेटा है, बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ने में ध्यान लगाएगा। नहीं इधर से ब्रह्मास्त्र फेंकेंगे बेटा, पाप लगेगा बेटा। बच्चा डैश डैश बोल रहा है, डैश डैश का मतलब क्या समझे है भाई? खालिस्तान, खालिस्तान में भरे ना कुछ भाई, ऐसे भरे आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, लवली स्वीट ब्यूटीफुल, कुछ तो भरे है। ये तो खेल रहा है फिर अपन। वेरी गुड बेटा, अरे ऐसा नहीं करते बेटा, बहुत अच्छा बच्चा। बस बेटा थोड़े कम लिखेगा मैसेज, तेरे को पता है मास्टर का दिल इतना बड़ा है कि पिघल जाएगा बेटा फिर। लो हो गया। ये भैया लड़कियां बहुत धीरे लिखती है, नहीं मैं चेक कर रहा हूं तो ये बहुत धीरे लिख रही। अरे गर्ल्स ने नोट कर लिया? चलो बॉयज तो कर लिए होंगे, अरे इंटेलिजेंट हो सारे, तुम्हें तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये लो नेक्स्ट। अरे ये ऑनलाइन वाले ध्यान दे बेटा, ये दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े ये मत भेजो बेटा, ये मेरे साथ ही क्यों होता है ना बेटा, मेरे को शर्म आ रही है, ऐसे ऐसे मत भेजो रे है। लो नोट करो, तुम नोट करो।
वो क्या है यार, अपनी फीलिंग बचा के रखे, कहीं और काम में आएगी। हाँ, सारी फीलिंग यहाँ बहा दोगे क्या? चलो नेक्स्ट, जल्दी करो बेटा जल्दी करो। प्यारे बच्चे जल्दी नोट करेंगे। गर्ल्स बोर्ड पे ध्यान रखें, मैसेज पढ़ने में ध्यान लगा रही। बच्चे हैं, बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं, बच्चों का काम ही यही। अरे लिख दिया क्या? चलो अब देखो, हार्ड सुलझने जगह रख, फिर बाद में क्या कहां लिखेंगे अपन। तू तो ऐसे भर रही है जैसे पर्चा बना रही हो किसी का। चलो नोट हो गया बेटा? सर थोड़ा पतला लिखो। नहीं बेटा, मास्टरी पतले नहीं है, कैसे लिखेंगे? अब की बार लिखेंगे बेटा। ये ऑनलाइन वालों के नखरे बहुत है ना। अरे नोट हुआ पक्का? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गर्ल्स से पूछ ले एक बार, हो गया बेटा पक्का? वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो टाइम हो गया, कितने पे होता है? आपकी हम 4 मिनट और लेंगे, ठीक है? अरे यार तुम रुलाओगे भैया। मैं कह रहा हूं 4 मिनट और लेंगे, ये कह रहे नहीं सर 2 मिनट ही लेनी है। तुम रुलाओगे भैया मेरे को, ठीक है? अरे एक्चुअल में ये है बात। तुम करवाओगे कभी कुछ कांड, देख लो उधर। उधर क्या है अभी, टाइम है ना 47। अच्छा इधर भी बाकी है क्या? बस तो इधर ध्यान दो। तुम्हारे पता नहीं, तुम्हारे पता नहीं कौन सी घड़ी चलती है, ठीक है? हम हमारे वाली घड़ी में देखो, वो चलती है वहां घड़ी, ठीक है? ये तो मैं तो कह रहा था ऑनलाइन वालों के नखरे, तुम्हारे तो उससे भी ज्यादा है, ठीक है? हाँ जाते जाते तुम्हें दो बात करके जाऊंगा मैं पहले इधर। देखो एक छोटी सी बात और सुन लो। चलो नहीं पढ़ रहे, कल पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डन, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, ठीक है? ये लो डन। बताओ आज की डेट बताओ कितनी हो गई? 23। बताओ आज की डेट 23 जनवरी 2000। लिख दिया आप? 24 25 जो भी लिख, इसको बंद कर देंगे बेटा। दो